वाह, मतलब डेब्यू के ऊपर पहले दिन में 7 विकेटें। इतनी विकेटें तो हमारी पूरी टीम मिल के जो मुरक्कब बनता है ना, वो भी नहीं बना सकती थी 7 विकेटों का पहले दिन के अंदर। और मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहला बंदा बन चुका है जिसने पहले दिन पहले ही सेशन के ऊपर डेब्यू के ऊपर 5 विकेटें ले ली। मजे से जा रहा था मेरा दोस्त जो है, 7 आउट कर लिए थे इंग्लैंड के, और पूरी की पूरी टीम ही जो है इसी ने आउट किए हुए। तो हम सोचे थे कि शायद 10 आउट करके एक नया रिकॉर्ड बना देगा। इतने में बीच में आ गए जाहिद साहब, उन्होंने आगे रंग में भंग डाल दिया और आउट कर दिए। जाहिद तेरी खैर कोई बात नहीं है यार, मजाक कर रहा था मैं तो। जाहिद मासूम का भी तो हक बनता है ना, वो भी विकेट्स ले ले। अब आगे चल के खाली एक ही बॉलर के ऊपर तो हम नहीं जोर लगा रहे होंगे। अच्छा है कि उस मासूम ने भी कोई 1-2 विकेटें ले ली ताकि उसका कोई कॉन्फिडेंस वापस आया। वैसे जिस किस्म के वो अप्रोच के साथ खेल रहा है, पहले टेस्ट में भी मैं नोट कर रहा था, अभी भी मैं नोट कर रहा हूँ, कोई इतना पॉजिटिव मुझे नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कोई नेक्स्ट लेवल ही प्रेशर में आया हुआ है। किस चीज का प्रेशर है भाई? तुझे घरेलू तरफ से कोई प्रेशर आया हुआ है या क्या प्रेशर है? तू होम कंडीशंस के ऊपर जो है वो गोरों से दबा हुआ है भाई। खैर क्या कोई परफॉर्मेंस दे दी है मेरे दोस्त इब्रार ने जो है यार, मतलब मजा आ गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये छोटा सा बच्चा जो है ना, उसके ऊपर हमने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है। ये वीडियो इंटरनेट के ऊपर फिर रही थी जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो बाइक चला रही है। बिल्कुल इसी किस्म का कोई निजाम जो है वो हमारी टीम का भी बना हुआ था, जिसके अंदर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस छोटे से बॉलर के ऊपर थी कि यार तुम चलाते जाओ, हम पीछे से सिर्फ चिल ही करेंगे। कुछ ऐसा ही मंजर आज के मैच का भी था मेरे दोस्तों, जिसके अंदर अबरार जो है वो टीम को चला रहे थे और बाकी पूरी की पूरी टीम जो है वो पीछे बैठी भी इंजॉय कर रही थी। खैर आप लोग ये पूछेंगे कि ये अबरार जो है ये पहले किधर था, फर्स्ट टेस्ट के अंदर कहां पे था? तो यार अगर आपको याद हो, कुछ अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसके अंदर इस बारे में जिक्र कर रहा था। वो जिस बंदे का जिक्र कर रहा था ना, जरा सुन ले वो कौन भाई। दूसरा सीन कुछ इस तरह कि हमारे जो हेड कोच है उन्होंने ये बात की, ये कोई लड़का है अबरार जो डोमेस्टिक के अंदर बड़ी जबरदस्त की परफॉर्मेंस कर रहा है। उसकी एवरेज जो है वो पिछले साल 21 की थी डोमेस्टिक में, और ये कह रहे हैं कि जनाबे अली हमने उसको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया और जाहिद को इसलिए रखा हुआ टीम के अंदर क्योंकि जाहिद 1 साल से लाइन के अंदर खड़ा हुआ है। वाह यार वाह, मतलब करंट फॉर्म आपने देख रही नहीं प्लेयर की, आपने सिर्फ ये देखना कि कौन पहले आया था। क्या यार ये टीम के अंदर जाना है या बिजली का बिल जमा कराना है कि लाइन में लोग खड़े में, पहले बारी उसकी होगी उसके बाद उसकी बारी आई? भाई जो पहले आया या बाद में आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा आपकी जो करंट सिलेक्टेड टीम है 11 लोगों की उससे बेहतर है तो उसकी जगह बनती है टीम के। ये भाई इसी इब्रार की बात हो रही थी कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा रही थी डोमेस्टिक के अंदर और इसको फिर नहीं रखा गया था। इसलिए नहीं रखा गया कि जो दूसरा है वो पहले से लाइन में लगा हुआ है यार, क्योंकि बिजली का बिल जो जमा कराना है। पता नहीं यार ये कुदरत का निजाम जो है कब तक चलता रहेगा। अगर सब कुछ हमने कुदरत के निजाम के ऊपर ही छोड़ना है तो भाई आपको क्यों कोच रखा है? फिर जो भी बच्चे अपने माँ बाप के सबसे ताबेदार होते हैं, सबसे शरीफ होते हैं, उनको टीम में रख दिया जाए। कम से कम उनकी माँ की दुआएं उनके साथ होंगी तो वो भी जीत ही जाएंगे कोई ना कोई मैच जो है। अगर कुदरत के निजाम पे ही सब कुछ छोड़ना है तो यार हमें कुदरत ने ही एक दिमाग दिया हुआ है जिसको यूज करना होता है ऐसे मौकों के ऊपर। ये ओहदों पर इसीलिए इंसानों को बिठाया जाता है कि आप लोगों ने अपनी डिसीजंस लेनी है और फिर उसके बाद जो है कुदरत के निजाम के ऊपर भी चीजें छोड़नी है। लेकिन पूरा का पूरा जो है आपने तो बस कुदरत के निजाम पे छोड़ा हुआ है। अभी ये पिचेस जो है वो टर्निंग हो चुकी हैं। जब हम चीख रहे होते हैं तो उसके बाद ही सब कुछ हो रहा होता है। अगर हम ही ने सब कुछ करना है तो भाई हमें बता दो, हम लोग ही फिर जो है टीम भी अनाउंस कर लिया करें। टीम अनाउंस हम करते हैं, T20 के अंदर हमने टीम बनाई थी। अभी पिचेस भी जो है चीख चीख के पूरा का पूरा मीडिया चीख उठा, सोशल मीडिया चीख उठा, फैंस उठे, क्योंकि अब तो वो जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं ना उनकी बातें तो वैसे ही जो है लोग वो इग्नोर कर लेते हैं। इट्स द पावर ऑफ द फैंस। जो कि नॉर्मल मैन है ना वो उठा है, उसने उठ के बोलना शुरू किया, कह रहे क्या बकवास किस्म की पिचेस बना रहे हो, उससे बेहतर है कि हार जाओ भाई, लेकिन ऐसी पिचेस ना बनाओ। भागते हुए गए मुल्तान में आके, उधर आके उन्होंने टर्निंग पिचेस बना दी। भाई सही है यार, जो भी होगा हार जाएंगे, हारे तो पिछला भी है ना, मरी हुई पिच बना के भी कम से कम अपनी होम कंडीशंस के ऊपर तो कोई काम। वाहिद दुनिया की ऐसी टीम है जो होम कंडीशंस के ऊपर भी प्रेशर में गए होते हैं। कुदरत के निजाम में ना सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि डिजर्विंग को उसका हक मिलना चाहिए। वो डिजर्विंग ये नहीं होता कि कौन पहले से इंतजार कर रहा है, जो ज्यादा काबिल है उसको हक दिया जाता है, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो ना हो, पहले से आया हो या बाद में आया हो, उम्र में बड़ा हो कि छोटा हो। अगर वो डिजर्विंग है, अगर उसका हक बनता है तो उसको पहले बुलाया जाता है। तब आती है कुदरत का निजाम। हमारा कुदरत का निजाम एक्टिविटी तब होता है जब किसी के साथ नाइंसाफी हो जाती है और ये एक्सपोज हो जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, जलील होते हैं, तो उसके बाद डिजर्विंग लोगों को हक मिल जाता है उनका, उनको टीम में जगह मिल जाती है। अभी पूरा टेस्ट मैच जो है वो शुरू हुआ है, अजहर अली ड्रॉप भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शान मसूद को उसका हक नहीं मिल रहा जो कि अच्छी फॉर्म में है। जब T20 के अंदर उसको नहीं खिलाया जा रहा था तो ये बोला जा रहा था कि भाई वो टेस्ट का प्लेयर है। अब टेस्ट मैचेस शुरू हो चुके हैं तो अब वो गायब हुआ है। वैसे जिस किस्म की हमने पिच बना दी, अब इस पिच के ऊपर हमें पॉजिटिव ही खेलना पड़ेगा। इसके ऊपर जो उनकी अप्रोच है ना, जिस स्पीड से वो जा रहे हैं वो ही है। यहाँ पे आप ज्यादा देर सर्वाइव तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी हो उन्होंने भी बॉलिंग करके देख ली, उसके अंदर उतना टर्न नजर नहीं आ रहा जितना अबरार कर रहा था। इसका मतलब है कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की बॉलिंग हो रही थी, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी। एंड आई एम हैप्पी कि कम से कम पाकिस्तानी प्लेयर
प्लेयर्स जो हैं 1-2 आउट हो चुके हैं लेकिन पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल जो है वो 7 रन पर ओवर की स्पीड के ऊपर ना जाएं क्योंकि आपकी वो स्पेशलिटी ही नहीं है। आप लोग तो पावर हिटिंग जो है वो T20 के अंदर नहीं कर सकते, तो हम टेस्ट में किस तरह आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम पॉजिटिव खेला जा रहा है। मेरा बाबर जो है उसने एक दफा फिर 50 मार दी है। स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन जा रही है। जो लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं वो तनकीद ही करते रहे भाई। जब ये बंदा खड़ा होता है तो मैच कुछ बन रहा होता है, जैसे ही आउट होता है तो हम हार जाते हैं। पिछला टेस्ट मैच इसी की सबसे बड़ी मिसाल है। जब तक ये क्रीज के ऊपर थे, इनिंग्स खेल रहे थे तो हमें कुछ सॉलिड स्टार्ट और वो मिल रहे थे। जब सेकंड इनिंग्स में ये जल्दी आउट हो गए तो वहीं से हम हार चुके थे मैच। आगे सारी खैराती विकेट्स होती है हमारी, वो 30 कर दें, 70 कर दें, 60 कर दें, उनसे कोई गिला शिकवा ही नहीं है क्योंकि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। यार हमारी टीम मासूम भी जो है वो तड़पती होगी कि यार जब हम लोग T20 खेलते थे तो ये लोग कहते हैं कि यार टेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं, अब हम टेस्ट इनिंग्स खेलने के लिए आए हैं तो ये सब कह रहे हैं कि अब T20 इनिंग्स खेलो जल्दी जल्दी क्योंकि इंग्लैंड जो है वो गले में फंस गया T20 खेलता हुआ। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त जो पूरी टीम है ना उसके अंदर जिस किस्म का क्रिकेट हो रहा है वो खुशदिल शाह, आसिफ अली, हमारे इफ्तिखार भाई जो हैं, इन सब को लेकर आए टीम के अंदर पूरा T20 का माहौल बना दें। दूसरा शादाब की मुझे समझ नहीं आ रही कि जगह क्यों नहीं बन रही। वैसे भी वो T20 वाली इनिंग्स खेले इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स हैं तो उनको T20 वाली आप बॉलिंग ही कराएंगे तो तभी कहीं जाके वो रुक जाएंगे। खैर वो बड़े अरसे के बाद जो है अलीम डार साहब भी आए वापस और मेरा ख्याल में ये वो मैच होगा जो कि वो भूलना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही कोई बुरी किस्म की डिसीजन। मेरे ख्याल में ये जब से टेक्नोलॉजी आई ना, मेरे अलीम भाई जो है वो वैसे ही नाराज हो गए। वो कहते हैं बस यार इन्हीं से करा लो, फिर मेरी क्या जरूरत है। जिस तरह होता है ना घर के बड़े जो है वो नाराज हो जाते हैं कि मेरी तो कुछ सुनता नहीं है, बस जिसकी सुन रहे हो उसी की सुनो। फिर अच्छी खासी डिसीजंस जो है वो इन्होंने गलत दी हैं। उसके बाद ऐसे बात बताऊं तो वो इतनी जो स्पिन हो रही थी ना बॉल, वो बैट्समैन को क्या समझ आ रही थी, वो हमारे बेचारे अंपायर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि किधर जा रही है। फिर बाबर एक दफा फिर से जो है वो टॉस हार गए। मेरे दोस्त बाबर तुम क्यों जाते हो टॉस के ऊपर यार, तुम उन्हीं से पूछ लिया करो पहले कि यार आपने क्या करना है, आपने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, मेहंदी की रस्म पहले करनी है, जो भी उनसे करवाना है उनको करने दो यार, मत ही जाए करो उधर। खैर बाबर की इनिंग्स तो बड़ी अच्छी चल रही है, इसका मतलब है कि फिर कोई चांसेस हो रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि वो रूट जो है उसको ये डीथ्रोन कर देगा टेस्ट नंबर 1 से। उधर से लंबूस चन्ने जो है वो निकल के आगे वो नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। पहले मेरे ख्याल में एक वीडियो के अंदर इसी बात का हमने खदशा शो किया था कि भाई हम लोग जो ये रूट को डीथ्रोन करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे लंबूस चन्ने जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ लगा हुआ है और उसने जरूर कुछ ना कुछ कर लेना, तो उसने कर लिया। उसने मैं एक और भी कुछ सेंचुरी मार दी अभी भी जो टेस्ट हो रहा है। खैर आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो। नसीम शाह जो हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, तो इस वक्त शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह तीनों इंजर्ड हो चुके हैं। देखिए इन्हीं इंजरीज की वजह से किसी नए टैलेंट को जो है वो मौका मिलेगा ना, तो ये इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कोई मसला ही नहीं है। मैं जो इतने अरसे से मेरे ख्याल में रो रहा हूँ कि जी को हमारी कोई मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्लेयर्स की इनको रेस्ट कब देना है कब नहीं देना है, इस चीज़ होती है, वो सब बकवास है, कोई फायदा ही नहीं है इन चीज़ों का भी। इस मैच के अंदर भी सरफू को नहीं रखा गया, रिजवान जो है वो फिर वापस जो है कीपिंग कर रही है। मेरा ख्याल में वो कोई 16 दिन तो वो कीपिंग करता रहता है एक टेस्ट मैच के अंदर, उसके बाद आके उसने कोई बैटिंग में भी जोहर दिखाने होते हैं, तो कराते रहो यार जब तक वो जो है बिल्कुल ही वो स्ट्रेस के अंदर आके और वो ओवरवर्क नहीं हो जाता उस वक्त तक रगड़ते जाओ, जब तक चल रहा है चलने दो। टेस्ट मैच जो है वो मजे का तो हो गया, कम से कम मुझे लग रहा है 3-4 दिन के अंदर ओवर भी हो जाएगा। जिस किस्म की इंग्लैंड बैटिंग करता है तो उनका भी यही ख्याल होगा कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए। लेकिन बात वही होती है कि पूरा का पूरा टेस्ट मैच जो है ना वो एक सेशन के अंदर ही बदल जाता है। और अगर आप देख रहे हो, मेरे ख्याल में पिछली वीडियोस के अंदर बात कर रहे थे, उसके अंदर भी यही कर रहे थे कि किसी एक सेशन के अंदर ही जो है गेम बदल जाती है। वो एक सेशन पूरे 5 दिन कभी नहीं आया। 5वें दिन का जो आखिरी सेशन था ना, जो पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, वो ही आ गया, उसके अंदर हम लेट गए और हमारे ऊपर से बिल्कुल इंग्लैंड वाले जो है वो बाइक लेके चले गए। पता नहीं क्या कोई हाल होता है हमारा, हर टेस्ट मैच के अंदर हम एक सेशन के अंदर ऐसा कोई गंद करते हैं ना पिच के बीच में कि वो पूरे वो रिकवर ही नहीं हो सकता फिर। और बिल्कुल इसी तरह हुआ, 5 दिन जो है हम प्रॉपर जो है कम से कम वो अगर थप्पड़ मार रहे थे तो हम मुंह पर कर रहे थे कि और मार और मार। 5वें दिन जो है हम लेट गए, उन्होंने फिर इतने मारे कि हम जो है वो रिकवरी नहीं कर सके। और मैच के मेरे ख्याल में दिन के कुछ 10 मिनट रह चुके थे लेकिन फिर भी हम हार गए। तो टेस्ट मैच की खैर यही ब्यूटी होती है और आई होप कि ये वाला टेस्ट मैच जो है वो हम दोबारा इस किस्म का कोई मौका नहीं देंगे, कोई ऐसा सेशन नहीं आएगा। अभी तो उनका इस किस्म का सेशन हो गया था जिसके अंदर अबरार जो है वो टोटली छा गए थे और उन्होंने हमें बड़ी बेहतरीन किस्म का एक एज दे दी है, हमें लीड मिल चुकी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो मैं मिलता हूँ आपसे मोस्ट ऑफली कल जब टेस्ट मैच खत्म होगा डे 2 का, तो उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो सो फार सो गुड, हम अच्छा ही जा रहे हैं। आई होप कि मुल्तान के अंदर हम लोग थोड़ा बेहतर क्रिकेट दिखा सकेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।